हेलो एवरीवन। आज है 7 मई 2025। 7 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक बने रहे। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैड्रिड जो ओपन टेनिस है 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है जो कैस्पर रूड है, उन्होंने जीता है। अब मैड्रिड ओपन है क्या? इसका जो एडिशन हुआ है, संस्करण हुआ है, वो 23 हुआ है पुरुषों का। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो 16 एडिशन हुआ है। और जो कोर्ट का प्रकार है वो क्ले है। स्थान कहाँ पे है? मैड्रिड, जो कि स्पेन में है। पुरुष एकल में किसने जीता है? जो कैस्पर रूड है, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और महिला एकल में किसने जीता है? आर्याना सबालेका, जो बेलारूस से है। जो इनका एडिशन स्टार्ट हुआ है मैड्रिड ओपन का, वो कब से स्टार्ट हुआ है? 2002 से पहला इसका एडिशन स्टार्ट हुआ है। और अभी आपने याद रखना है कि अगर मेल्स की बात करें तो 23 है एडिशन, और अगर फीमेल्स की बात करें तो 16 है। उसके साथ साथ टेनिस में कुछ और प्रतियोगिता के विजेता को भी देख लेते हैं। चेन्नई ओपन 2025 को किसने जीता है? जो कैरियन जैकेट्स है, जो फ्रांस के, उन्होंने। दिल्ली ओपन 2025 को किसने जीता है? कैरियन जैकेट, ये भी फ्रांस के, उन्होंने जीता है। बेंगलुरु ओपन 2025 के विजेता कौन है? ब्रैडन होल्ट, जो अमेरिका के हैं। महाराष्ट्र ओपन 2025 के विजेता कौन है? डेलबोर स्विसान, जो चौकिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो उसका जो संस्करण है वो बिहार में हो रहा है। बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7 एडिशन, याद रखोगे आप, 7th एडिशन चल रहा है, 7th एडिशन ये चल रहा है। उसके साथ साथ ये कब से कब तक चलेगा? ये 4 मई से 15 मई तक चलेगा। उसके साथ साथ बिहार के 5 शहरों के में बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होगी। उसके साथ साथ शुभांकर क्या है? इसका गज सीमा है। गज सीमा मतलब जो इसका लोगो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। गज सीमा क्या है? ये हाथी और सिंह, जो सिंह है उनका दोनों का मिश्रण है। और इसमें कम से कम 10,000 जो युवा एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। हाल में ही भारत ने इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके में एक अस्थायी डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है रिसेंटली। तो जो आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1944 में स्टार्ट हुई थी। और आईएमएफ में 191 जो देश हैं, 190 संयुक्त राष्ट्र देश हैं। और कोसोवा जो सदेश है वो मुख्यालय, और जिसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। और प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टलिन जॉर्जीवा। और प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी और भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो भारत में पहली बार हुए हैं 2025 में। जो भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ खुला है? लेथार, झारखंड में। उसके बाद अब भारत का पहला कस्टम कंप्यूटिंग गांव कहाँ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और ट्रेन का नाम क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस। उसके बाद है फेडरल डार्कडिन सैंड मास्टर 2025 को सम्मानित करने वाला पहला भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी जो ड्रोन की सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है वो कहाँ किया है? वो पठानकोट, पंजाब में किया है। देश की सबसे पहली जो स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ हुआ है? एम्स, दिल्ली के अंदर। भारत की जो नाइट सफारी कुकरेल जो का निर्माण कहाँ हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जगनमगन संग्रहालय कहाँ पे है? आईएनएस गुलदार। भारत के रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरपूल परीक्षण ट्रैक कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला वास्तविक भू वैज्ञानिक जो मानचित्र किसने तैयार किया? भारत ने। भारत का वन्यजीवी बायो बैंक खुला है, वो है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का स्वतंत्र पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। भारत में सबसे पहले जीव मत्स्य पालन जो क्लस्टर है, जो कहाँ हुआ है? सिक्किम के सोरांग जिले में ये स्टार्ट हुआ है। हाँ, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के जो नए वाइस चीफ को चुना गया है, जिनको चुना गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है नरमेंदेश्वर तिवारी है। और उसके बाद हम भारतीय वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो ये भारतीय सशस्त्र बलों
की वायुसेना है, जो इसकी स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जो आदर्श वाक्य है नभम स्पर्श दीप्तम, और जो स्वच्छ कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। और वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय वायुसेना के जो पिता है सुब्रातो मुखर्जी हैं, पहले वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष थे वो वही हैं। और भारतीय वायुसेना के जो सर्वोच्च रैंक है वो है एयर मार्शल। हाल में ही CIPRI सिप्री का एक रिपोर्ट आई है जिसने वर्ल्ड की जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है देश अपनी मिलिट्री के ऊपर, तो 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंडिया का रैंक है वो क्या है? वो जो पांचवा रैंक है, फिफ्थ पोजीशन पे आया है इंडिया। तो जो SIPRI है ये क्या है? ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्वीडन के अंदर प्रेजेंट है, जो उसका हेडक्वार्टर वो स्वीडन में है। और इसने बोला कि जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है इंडियन जो मिलिट्री के ऊपर वो फिफ्थ रैंक पे है। तो पहले रैंक पे कौन है? पहले रैंक पे है अमेरिका, दूसरे रैंक पे है चीन, तीसरे पे है रूस, फोर्थ पे है जर्मनी, और फिफ्थ प्रदेश जो परसेंट पे है वो है इंडिया। हाल में ही जो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के जो प्रमुख को नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आलोक जोशी। उनके साथ साथ कुछ और नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? अरुण पाली। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के DGP कौन है? सीमा अग्रवाल। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकावी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो निदेशक हैं सोहनी रजोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर हैं पूनम गुप्ता। राष्ट्रमंडल में जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है शॉर्ली बचाव। और उसके बाद है प्रधानमंत्री की जो निजी सचिव है निधि तिवारी। US सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक कौन है? जय भट्टाचार्य। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं चिल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक हैं सुनील गक्खड़ को। L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडिया का रैंक है एक्टिव मिलिट्री पर जो है सेना कर्मियों की में, तो कौन सा है? वो सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे जो है चाइना। मतलब इंडिया के अंदर जित 14 लाख जो सैन्य जो हैं सेना के लोग हैं वो एक्टिव हैं। और जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो ये 22 लाख प्लस है। तो अगर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात की जाए तो इंडिया सेकंड रैंक पे है, और अगर चाइना की बात की जाए तो वो फर्स्ट रैंक पे है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री एक्टिव पर्सनल की बात करें। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो भारत को हॉकाई 360 जो है 360 की तकनीक बेचने को मंजूरी दे दी गई है, वो कहाँ से आएगी? वो USA से आएगी। उसके साथ साथ भारत का जो रक्षा बजट है अगर हम 25 और 26 की बात करें वो 6.81 लाख करोड़ रुपीस है। उसके बाद सैगी जी जो 716 एसएटाई राइफल है भारत जो USA से खरीद रहा है, और जिसकी रेंज जो है 500 मीटर है। AK-203 203 राइफल का जो रूस से निर्माण है वो यूपी की अमेठी में। डॉजन गन जो है आर्मेनिया से हम से खरीदा गया है। डेवलप किसने किया है? इंडिया प्लस फ्रांस ने, जिसकी रेंज जो क्या है 40 किलोमीटर है। भारत में 200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा कहाँ से? फिलीपीन से। फिलीपीन के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस्त्र खरीदेगा। और C-295 जो परिवहन विमान है वो स्पेन से खरीद रहे हैं। रिसेंटली अभी कलिंगा सुपर कप जीता गया, वो किसके द्वारा जीता गया? वो गोवा FC के द्वारा जीता गया। अब पॉइंट क्या है, ये कहाँ पे हुआ था? ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये उड़ीसा के अंदर हुआ था, उड़ीसा में ये हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में ये जो स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम है वहां पर ये हुआ था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, वहां पे ये हुआ था। और ये इसका फिफ्थ एडिशन था, फिफ्थ एडिशन। तो पहला एडिशन कब हुआ था? 2008 में। कौन जीता था? बेंगलुरु FC। दूसरा एडिशन हुआ 2019 में, FC गोवा जीता था। थर्ड एडिशन 2023 में हुआ था, उड़ीसा FC जीता था। 2024 में हुआ था फोर्थ एडिशन जो ईस्ट बंगाल होता था, और 2025 में हुआ है जिसके अंदर FC जो है गोवा जीता है। उसके साथ साथ जो कलिंगा सुपर कप है ये किसने आयोजन किया था? ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है जो भारत का, उसने ये इसका आयोजन कराया था।
हाल में ही प्रधानमंत्री बने हैं एक नए, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। जो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है, बट अगर हम सब क्षेत्रफल की बात करें तो ये 6 नंबर पे सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है, उसके साथ साथ है। और ओबिजेनिस जाति जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी है। उसके बाद राजधानी कौन है? कैनबेरा। और मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और जो प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। हाल में ही एक लॉरेंस वोंग जो है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वो बने हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर विश्व के सबसे छोटे देशों में आता है। सिंगापुर ने 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और मलेशिया संघ में शामिल हो गया था। और 65 के अंदर मलेशिया संघ से अलग होकर वो स्वतंत्र हो गया था। राष्ट्रपति कौन बने हैं? थर्मन शन गुमारत्रम। और जो राजधानी है सिंगापुर है। और जो मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर है। उसके साथ ही हाल में ही जो 20 एशिया खेलों की जो किस खेल को शामिल किया गया है? वो मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। तो याद रखना कि जो एशियन गेम है उसका जो 19 एडिशन अब की बार स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। इंडिया इसको 2 बार होस्ट कर चुका है, एक 1951 के अंदर होस्ट कर चुका है और एक 1982 के अंदर इसको होस्ट कर चुका है। ठीक है। तो 1980 में जब उसको होस्ट किया था तो जो वहाँ का जो मास्कोट था वो अप्पू था। अप्पू मतलब हाथी। और जो 90th एडिशन है 2022 में जो चाइना में हुआ है और जिसमें इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं और रैंक 4 आया है वर्ल्ड वाइड। 20th होगा जो वो कहाँ होगा? वो जापान में होगा, आइची और नोगोया में। और उसके बाद है इसमें जो मिक्स्ड आर्ट मार्शल आर्ट है उसको शामिल किया जाएगा। जो 21 होगा वो 2030 में दोहा कतर में होगा। 2000 जो 22 होगा वो 2034 में रियाद सऊदी अरब में। और 28 जो समर ओलंपिक होंगे जो लॉस एंजलिस में होंगे उसमें जो क्रिकेट है उसको पहली बार शामिल किया जाएगा। हाल में ही मार्क कॉनरी जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वो कनाडा के चुने गए हैं। उसके साथ साथ और पीएम की भी बात कर लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली। फ्रांस के हैं फ्रांसिस्को बायरो। श्रीलंका के हैं हरनी अमरसूरिया। मॉरिशस के हैं नवीन रामगुलाम। थाईलैंड के हैं पोंटागोर्न शानात वात्रा। और तुशेनिया के हैं कामिल मोहारी। एस्टोनिया के हैं क्रिस्टन मोशेल। चाड के हैं ओलमाया हलीन। भारत के हैं नरेंद्र मोदी जी। जो बेल्जियम के हैं बार्ट डी बेवर। और हाल में ही एक और प्रधानमंत्री चुने गए हैं अप्रैल में जो त्रिनाद और टोबोगा के चुने गए हैं। वो कौन है? कमला प्रसाद बसेर। उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट किंगडम के हैं और पीएम की हम बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की हैं कैरी स्टामर। बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनस। पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ। ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी अल्बानी और अबनी। और इसराइल के हैं बेंजामिन तेन्यू। नीदरलैंड के हैं डी शॉफू। भूटान के हैं शोरिंग तोबो। रूस के हैं मिखाइल मोस्टिन। और जो इटली के हैं जॉर्जिया मोलिन। और नेपाल के हैं शुरुंग इशिबा। और लास्ट में पूछा गया है कि इंडिया का रैंक कौन सा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर? तो 151 है। और तो सबसे पहले है वैश्विक आतंकवाद सूचक में कितना? 2025 में 14 पे है। पहले में बुर्किन फासो है। ग्लोबल जो फेयर पावर इंडेक्स में भारत का 4th है। पहला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका भ्रष्टाचार धारणा सूचक में 96 पे है। पहला है डेनमार्क। जो भाषण सूचक में है 24, पहले पे नॉर्वे है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में 7 नंबर पे है। पहले पे अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक में सीपीआई के अंदर 2025 में 10th नंबर पे है। पहले पे है डेनमार्क। विश्व खुशहाली पर रिपोर्ट 2025 में 118 नंबर पे है। पहले पे फिनलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक 2025 में 151 पे, पहले पे नॉर्वे। और उसके साथ साथ विश्व कौशल सूचक 2025 में 25 पे, पहले पे अमेरिका। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।